हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र इंडियन पॉलिटी 2022 सीरीज़, जिसमें आज हम स्टडी कर रहे हैं मूल कर्तव्य। चलिए शुरू करते हैं आज मूल कर्तव्य को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? यूएसएसआर या रसिया के संविधान से लिए गए हैं। और इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर कौन से संवैधानिक संशोधन? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क, किसमें? भाग 4 क में जोड़ा गया है। वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क, क्योंकि भाग 4 में क्या दिया हुआ? नीति निर्देशक तत्व। और कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। कहाँ से दिए हुए हैं? 36 से 51 तक। लेकिन भाग 4 क में 51 के क में जो है कि आपके मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जिनकी कुल संख्या 11 है। मूल रूप से जब संविधान में जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में एक JS वर्मा समिति का भी गठन किया गया था। कौन सी? वर्मा समिति। तो अगर आपसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समितियाँ, तो एक तो आपको स्वर्ण सिंह समिति का नाम याद रखना है और दूसरा JS वर्मा या वर्मा समिति का भी नाम याद रखना है। आगे अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, अब जो पहला कर्तव्य आता है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा आएगा आपका देश की रक्षा करे और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी तैयार रहे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से अलग होनी चाहिए, परे होनी चाहिए। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, जैसे सती प्रथा हो गया, वैश्यावृत्ति हो गया, विधवा हो गया। तो इन सारी प्रथाओं का त्याग करे, क्योंकि ये स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ होता है। अगला, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ये सामाजिक संस्कृति का मतलब क्या है? जिसको हम कहते हैं मिली जुली संस्कृति, जिसमें हमारे हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध सभी संस्कृतियों का मिलन जो हमारे भारत में देखने को मिलता है, उन सभी संस्कृतियों का सम्मान करें। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। साथ ही प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को भी छुए। और जो अगला था, ये था 11वां नंबर, जिसको हमने जोड़ा था 86 अमेंडमेंट के द्वारा, कि माता पिता या संरक्षक अगर हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये 11 जो अमेंडमेंट था, मतलब कि 11वां आपका मौलिक कर्तव्य था, ये जोड़ा गया था। अब इससे संबंधित कुछ MCQs हम लोग कर लेते हैं। देखिए, पहला MCQ जो है वो IAS प्री 2017 में पूछा गया है कि कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित कराने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, या ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित होते हैं विधिक कर्तव्यों के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा D, क्योंकि न तो एक सही है न दो, क्योंकि कर्तव्यों को प्रवर्तित कराने के लिए कोई एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, पहली चीज़। और दूसरा, विधिक कर्तव्यों के साथ ये परस्पर संबंधित भी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए, उसमें कहा है नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। कैसे नैतिक रूप से बाध्य हैं? इसके लिए कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति हिंसक सिद्धांतों की तरह यह भी न्यायोचित नहीं है और इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट गलत है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई कानून या सजा या कुछ विधि, ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं है। ओके। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2
किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया? तो अभी हमने बताया कि आपको स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है कि 1976 के अमेंडमेंट के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, और इसी से संबंधित एक दूसरी कमेटी है, वो है वर्मा समिति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? स्वर्ण सिंह समिति, बलराम जाखड़, अशोक मेहता, सरकारिया आयोग। तो देखिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, जबकि अशोक मेहता ने जो है कि पंचायतों से संबंधित यह समिति है और इसने 2 स्तर की बात की थी। यह समिति 1977 में आई थी, इसने द्विस्तरीय पंचायतों की बात की थी। वहीं सरकारिया कमेटी ये 1984 में गठित की गई थी। कब गठित की गई थी? 1984 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसने सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे कमेटी थी, यानी कि केंद्र और राज्य संबंधों पर यह कमेटी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान में मूल कर्तव्य जिनकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया तो वह था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस पर था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको शामिल किया गया, और जबकि 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा क्या शामिल किया गया? पंचायती राज की व्यवस्था शामिल की गई। किसको? पंचायती राज की व्यवस्था को शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 40 डीपीएसपी का कहता है कि पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न था, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि भाई क्रम से याद तो हो जाते हैं लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता था कि मूल कर्तव्य है या नीति तत्व, तो हम बताते हैं कि मूल कर्तव्य है, लेकिन अगर क्रम पूछा तो तीसरा जो है कि क्रम पर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब जारी किया गया या कब किया गया? तो देखिए संविधान निर्माण के समय था नहीं, 26 जनवरी 1950 को भी नहीं था, ये 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है कि इसको शामिल किया गया 1976 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 51A, आर्टिकल 51A में जो है कि इसको शामिल किया गया, जबकि आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है? न्यायपालिका और विधायिका दोनों में अलग अलग होंगे, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है वो अलग अलग रहेंगी, ये 50 में कहा गया है। ओके, और 52 में क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में है, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 51A। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो 1976, अभी मैंने बताया 1976। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये होता है भाग 3, ये होता है भाग 4, ये होता है भाग 4A, और ये होता है भाग 6। तो अब ये बताइए आप, तो 4 का या 4A, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए इसमें रोमन नंबर में लिखा हुआ और रोमन नंबर आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के किस निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकार से रिलेटेड है, और भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है, और भाग 4A जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? तो AR अंतुले, SS रे, या हरिदेव जोशी, और CM स्टीफन। तो आइए अब हम इसके कूट को देखते हैं, ABCD या ABC। तो हम आगे देखते हैं इसके और भी कूट जो हैं, या ABD और BCD। तो C ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ABD। कौन कौन इसमें शामिल थे हम इसको देख लेते हैं। इनमें जो शामिल थे सदस्य, उसमें आपका जो है कि AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन, और स्वर्ण सिंह साहब तो थे ही थे। तो टोटल जो है कि, और देखा जाए स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे, 12 सदस्य शामिल थे। किस संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों को 10 मूल अधिकार दिए गए? वो मौलिक कर्तव्य, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कि मूल कर्तव्य दिए गए 10। 44वें की बात करेंगे तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट में था, संपत्ति के अधिकार को वहाँ से समाप्त करके, मूल अधिकार से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया। कैसा राइट बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो मूल कर्तव्य का विवरण भाग 4 क में दिया गया है, क्योंकि भाग 4 में क्या दिया गया है? डीपीएसपी दिया गया, नीति नियंत्रण तत्व। भाग 2 में नागरिकता के संबंध में बात की गई और भाग 1 में संघ और राज्यों के बारे में बात की गई है। तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो फिर से रिपीटेड प्रश्न है और आर्टिकल नंबर 51 का, कौन सा का? 51 का। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना था? तो देखिए, आचार आदेश का मतलब हो गया नैतिक आदेश, और मैंने ऊपर ही बता दिया था पहले क्वेश्चन में कि मौलिक कर्तव्य हमारे नैतिक आदेश होते हैं, तो इसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन 42वां जो है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जबकि 44वें की बात करेंगे तो ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के इसने क्या कर दिया? इसने एक लीगल राइट बना दिया, यानी कि अब ये लीगल राइट हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये प्रश्न इतनी बार ऐसे रिपीट हो रहे हैं कि आपको याद हो जाने चाहिए, यहीं पर अलग से कुछ भी पढ़ना ना पड़े। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। तो ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण की बात करेंगे तो आर्टिकल 263 में इससे संबंधित बातें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, या किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो देखिए, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए हम संविधान की सहायता लेते हैं, न कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो ये गलत हो गया। और संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये भी ज़रूरत नहीं है। परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है कि कभी कभी अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, चाहे वो सरकारी पद पर अगर व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसे परम आदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे आदेश दे सकती है कि अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान, यह बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, यह भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यह भी है। और संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, यह भी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन कर्तव्य नहीं है, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट है, क्योंकि आम चुनाव में मतदान करना जो है कि आपका कानूनी अधिकार है, न कि आपका मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एक नज़र में पूरे जो है कि 11 मौलिक कर्तव्य जो है कि देखिए, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये कर्तव्य संख्या 1। कर्तव्य संख्या 2 की बात करेंगे तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। कर्तव्य नंबर 3 है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। कर्तव्य नंबर 4 है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कर्तव्य नंबर 5 की बात करेंगे तो 5 नंबर पे, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में हो। और जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ नंबर 6 है, हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। 7 नंबर पर है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अगला प्रश्न टॉपिक है, इस मतलब नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 नंबर पे है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। अगला है 10 नंबर पे कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न करे, सतत प्रयत्न करे और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 नंबर है, माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले यथास्थिति बच्चे तथा प्रतिपाल्य का शिक्षा का अवसर प्रदान करे। और यह जो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, 2002 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो आर्टिकल नंबर 50 में डीपीएसपी है, तो ये तो गलत हो गया। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना या सामाजिक संस्कृति की संरक्षण करना, तो ये सही है, बी ऑप्शन। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट्स है, तो ये भी गलत। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह भी आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के संबंध में है, तो यह भी गलत हो गया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, बिल्कुल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, यह भी है। अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करना, ये गलत है क्योंकि ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत मूल अधिकार में आता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें, यह भी जो है कि मूल कर्तव्य है, लेकिन सी वाला जो है कि मूल कर्तव्य न होकर मूल अधिकार है। 25 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, यह बिल्कुल है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यह भी है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो है कि मूल नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि डीपीएसपी में। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, यह भी मौलिक कर्तव्य होता है, लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि नीति निषेध तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किनको मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, बिल्कुल। आयकर अदा करना, ऐसा कुछ भी हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं लिखा गया। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, यह भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी सही है। तो 1, 3, 4, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों में क्या है शामिल? तो मिश्रित संस्कृति यानी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, बिल्कुल सही। सामाजिक अन्याय और कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये डीपीएसपी है, न कि मौलिक कर्तव्य। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, यह भी सही है। वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, यह भी जो है कि है, लेकिन ये इस तरीके से सेम टू सेम ऐसा मौलिक कर्तव्य नहीं लिखा हुआ। तो एक और आपका 1, 3, 4 तीनों ले रहा है, तो चलिए 1 और 3 और 4 ये तीनों ही यहाँ पे हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है आपका, ये लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति या वन्य प्राणी? तो देखिए मूल कर्तव्य में जो है कि वन्य प्राणियों की बात की गई, प्राकृतिक पर्यावरण की बात करी गई है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी प्रश्न और हैं, आइए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, किसमें कहा गया है? 51 का, क्योंकि ये जो है कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, न कि कोई फंडामेंटल राइट है। अगला कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, गलत। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये बात सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए, यह भी सही है। अनुच्छेद 51 क के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या, यह भी सही है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं माना जाता है इनको। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, बिल्कुल है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, यह भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह जो है कि डीपीएसपी में आता है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं होता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, यह भी होता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी होता है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी होता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाए, क्योंकि लोक चुनाव में मतदान करना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए भाग 2 में नागरिकता, बिल्कुल सही। भाग 3 में मूल अधिकार, बिल्कुल सही। भाग 4 में डीपीएसपी, यह भी सही है, लेकिन भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं, बल्कि ये तो जो है कि आपके किस में है, ये आपके जो है कि भाग 4A में दिए गए। और जबकि भाग 5 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें संघ के बारे में दिया गया, संघ की पूरी विधायिका कार्यपालिका है, इसकी पूरी चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में दिया गया है? तो यह आपके मूल कर्तव्य में दिया गया हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।